हाय। हाय, कैसे हैं आप लोग? तो अभी एक न्यूज आया है। ये न्यूज है कल्चर सिस्टम में डिजिटलाइजेशन का। ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी देखा गया है कि ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जा रहा है टी लीव्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मैंने पहले भी सुना था कि ऐसा आने वाले फ्यूचर में ऐसा होगा कि अभी जो डिलीवरी चल रही है ना, स्विगी जोमेटो समथिंग, ये ड्रोन सिस्टम हो जाएगा। अभी जो भी ऑर्डर कर रहे हैं, जो मैं सॉरी वहां से amazon से फेस फ्लिपकार्ट से, आने वाले फ्यूचर में ड्रोन से डायरेक्ट ड्रोन से आपके घर तक पहुंच जाएगा। ऐसा सिस्टम होगा फ्यूचर में, मेरे को लग रहा है। क्योंकि धीरे 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 टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, उसी चीज को लेकर अभी एग्रीकल्चर सिस्टम में भी ड्रोन सिस्टम का यूज किया जा रहा है। केरला की युद्ध की डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है कि फ्रेश ग्रीन लीफ टीज को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कहां से? टी प्लांटेशन टू फैक्ट्री तक, कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि टी की क्वालिटी में कोई डिग्रेडेड ना हो। समझ रहे हैं? और लगभग जो ड्रोन ड्रोन है, ये कितना किलोमीटर तय करेगा? 5 to 10 किलोमीटर तक डिस्टेंस तय करेंगे। ऐसा क्यों? सरकार तो कुछ सोची होगी ना, क्यों, क्या प्रॉफिट हो रहा है और किस चीज का वो चैलेंज फेस कर रहे थे, उसको सॉर्ट आउट किए इन्होंने। तो चीज पर बात करेंगे। तो इनका बेनिफिट देखेंगे तो कहते हैं कि फ्यूल कॉस्ट रिड्यूस होगा। ठीक है। दूसरा बात करते हैं फ्यूल कॉस्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं हो रहा था, फ्यूल कॉस्ट रिड्यूस होगा, मानता हूँ। सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि मैनुअल जो लेबर होते हैं, लेबर की जो प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन में भी लेबर लगते हैं, और उसको लोड करो, फिर लोड करने के बाद उतारो टी लिप्स को, उसमें लेबर की जरूरत पड़ती है। तो उसकी डिपेंडेंसी रिड्यूस डिक्रीज होगी। ठीक है, मैं लेबर कॉस्ट बच जाएगा या फ्यूल कॉस्ट बच जाएगा। और थर्ड पॉइंट ये बताते हैं, गवर्नमेंट की टी लीव्स रीच फैक्ट्रीज फास्टर इंप्रूविंग टी क्वालिटी ऑल्सो। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि टी क्वालिटी की जो डिग्रेशन है, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टी की लीव्स में क्वालिटी नहीं बन पाती है, नहीं रह पाती है, कुछ खराब हो जाती है बीच में। तो इसमें ड्रोन के दौरान टी की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसी ताजी ताजी पत्तियां वहां पहुंच जाएगी। डायरेक्ट है ना, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर टू डायरेक्ट टू फैक्ट्री पहुंचा रहे हैं ना। डायरेक्ट फैक्ट्री है। तो बीच में हवा बारिश उरिश, वो तो पैकिंग रहेगा। वो ड्रोन क्या करेगा? ड्रोन जो है सिर्फ उसको जो यहाँ से उठाएगा और अपना चला जाएगा, और कुछ तो करेगा नहीं वो। तो इसीलिए क्वालिटी मेंटेन रहेगी। जिसे एग्रीकल्चर में प्रिसिशन को प्रमोट किया जा सकता है। डिजिटल फार्मिंग का एक बहुत बढ़िया स्टेप है कि हम लोग फार्मिंग को डिजिटलाइज किए हैं। समझे? और हर चीज में एआई का यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी सिस्टम का यूज किया जा रहा है, दैट द बेटर है। और पोल्यूशन भी बचेंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो पोल्यूशन, लेस पोल्यूशन होगा ना। और दैट द गुड। ड्रोन को तो बहुत यूज किया जा रहा है, हर चीज में ड्रोन यूज किया जा रहा है। इंडियन की टी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लगभग 15 स्टेट्स में टी कल्टीवेट होता है इंडिया में। मेजर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है असम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु एंड केरला है। असम में ये सीरियल नंबर है, असम में सबसे ज्यादा मतलब टी प्रोड्यूसिंग है। वेस्ट बंगाल में फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है, असम के बगल में वेस्ट बंगाल है, फिर तमिलनाडु, फिर केरला। अगर टी बोर्ड देखेंगे कि टी बोर्ड कहाँ है, वो आपको मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में टी बोर्ड है। और कॉफी बोर्ड कर्नाटका में है। तो टी फेमस है इधर ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। टी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। और कॉफी जो फेमस है वो आपका साउथ में हो जाएगा। साउथ में कहाँ पर? कर्नाटका साइड में, केरला साइड में है। समझे?
फेमस लार्जेस्ट। तो अभी टी को लेकर बताया जा रहा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ब्लैक टी इन द वर्ल्ड, इंडिया क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर का काम करता है, प्रोड्यूस भी करते हैं कंज्यूम भी करते हैं, क्योंकि अकॉस पॉपुलेशन हमारा ज्यादा है तो कंज्यूम करते हैं हम लोग। और अच्छी अच्छी जो टी होती है ना वो डायरेक्ट डिपोर्ट किया करवाया जाता है बाहर, एक्सपोर्ट करवा दिया जाता है। और कुछ जो बताया जाता है कि कुछ जो क्वालिटी बच जाती है वो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए होती है। सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है ओवरऑल में, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड नंबर पर आता है टी प्रोड्यूसर में। क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है ना, चाय आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है। टी कॉफी कॉफी तो हमारा नहीं है, टी है मानते हैं, कॉफी भारत का था तो हम लोग वहां से सीड्स वूड्स लाए थे और फिर ग्रो करवाएं। तो टी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी एग्जॉस्ट हो जाता है ना, हमारी बॉडी जब एग्जॉस्ट होती है तो टी कुछ कैटलिस्ट प्रोवाइड करवाता है, एक कैटलिस्ट एनर्जी जस्ट लाइक एनर्जेटिक, एनर्जेटिक कर देता है, अवेयरनेस क्रिएट कर देता है कि हाँ होश में हो, मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है कि एनर्जेटिक एनर्जी आ जाती है कुछ पलों के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता लेकिन कुछ पल के लिए आ जाती है एनर्जी। तो ऐसा होता है। तो थर्ड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर भी है इन 2024 में देखा गया था कि थर्ड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर बने थे हम लोग। तीसरा नंबर पर आता है इंडिया टी एक्सपोर्ट में, और टी प्रोड्यूस करने में, अगर टी कहते हैं कि कितना कुंटल कुंटल प्रोड्यूस होता है तो सेकंड नंबर पर है भारत। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछते हैं तो इसे याद रखिएगा। फेमस टी रीजन की बात करता हूँ तो असम वैली हो गया, कच्छर हो गया, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। कच्छर हो गया, दोअर्स हो गया, तेराई हो गया, दार्जिलिंग एरिया हो गया मेघालय में, नीलगिरी ये आपको मिल जाएगा कर्नाटका में, कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में ये आती है नीलगिरी। तो ये सब एरिया में टी फेमस है। मेजर एक्सपोर्ट देखेंगे कौन कौन से कंट्री में ज्यादा एक्सपोर्ट होता है तो दुबई, इराक, रसिया, चाइना, यूएसए। समझ रहे हैं, दुबई तो नजदीकी है, इराक में भी जाता है हमारा टी, अच्छी क्वालिटी का टी जाते हैं, जैसे मतलब जैसा उन लोग डिमांड करेंगे वैसे टी जाती है, वैसे क्योंकि पैसा ज्यादा देता है ना। चाइना, यूएसए, ईरान हो गया, यूके, जर्मनी, सऊदी अरबिया, टर्की, तो कुछ कंट्री आप याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा, लेकिन कुछ याद रखेंगे तो ठीक है, अच्छा खासा होगा, मतलब एग्जाम में याद रख सकते हैं, मेंस में लिख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है टी प्रोडक्शन को लेकर, की टी की प्रोटेक्शन को लेकर, फार्मर की सब्सिडी को लेकर क्या कर रही है, तो टी डेवलपमेंट प्रमोशन स्कीम टीडीपीएस बनाया गया है। ये टी बोर्ड ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करती है, ये टी बोर्ड ऑफ इंडिया इसको देखती है, लगभग 2021 से 2026 तक देख रही है इसको, तो इन्हीं को भी जिम्मेवारी मिला है, इनका ड्यूरेशन है। तो सेकेंड जोन, तो ये स्कीम है, इस स्कीम के तहत क्या काम किया जाएगा भाई, टी की डेवलपमेंट किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा, एड वूड चलाते हैं ना, और बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स को इसमें सेटअप किया जाएगा, बहुत सारी कंपनियों को इसमें ऐड किया जाएगा ताकि इनका प्रोडक्शन हो सके, इनका क्या सेलिंग हो सके, सेलिंग बढ़ सके, सब चीजें। तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्लांटेशन डेवलपमेंट फॉर स्मॉल टी ग्रोवर्स, जो स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करवाते हैं, और सब्सिडी जो शायद शायद जो भी मशीन यूज करते हैं उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करता है, चाहे
बर्निंग मशीन हो गया, हार्वेस्टिंग मशीन हो गया, एंड पावर स्पेयर्स हो जाते हैं। ये सब मशीन है जो यूज किया जाता है टी के प्रोडक्शन में। और एक चीज और देखा जाता है कि जिस एरिया में टी का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी हेल्थ क्या है, सॉइल की हेल्थ क्या है। तो सॉइल टेस्टिंग का भी सपोर्ट किया जाता है, इनको इक्विपमेंट दिया जाता है कि सॉइल टेस्टिंग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है कि नहीं। एक चीज पता होना चाहिए कि जो टी का जो प्रोडक्शन होता है वो जो एरिया होता है वो ऐसे होता है, देख रहे हैं, ऐसे 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 होता है, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि ये माउंटेन हो गया, अधिकतर माउंटेन पे ही होता है। तो ये जो माउंटेन है ना, तो ऐसे बनाए हुए रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि जो टी का जो खेती होती है ना, इसी अपलैंड एरिया पर ही होती है, ऐसे एरिया पर ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पानी ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, वाटर है जो सिर्फ इसे टच होना चाहिए, टच होकर निकल जाए, कुछ एब्जॉर्ब करे बाकी निकल जाए। क्योंकि ज्यादा पानी मिलेगा तो ये ग्रो नहीं कर पाता है, खराब हो जाते हैं। तो सब चीजों को, यही सब चीजों को ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे क्या क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या वाटर कैपेसिटी चाहिए, इसकी हर चीज पता करेंगे। चैलेंजेस इन द टी इंडस्ट्री की बात करते हैं कि टी इंडस्ट्री में चैलेंज क्या आ रहा है। चैलेंज आ रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर इनका, कि कभी कभी टेम्परेचर बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम हो जाता है, रेनफॉल कभी कभी बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, टी ग्रो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और इसका एक स्पेसिफिक रेनफॉल चाहिए, समझे। तो बात करेंगे कि कितना टेम्परेचर कितना रेनफॉल है, आगे मिलेगा। तो लेबर, सेकंड पॉइंट आता है कि लेबर का शॉर्टेज कभी कभी हो जाता है, लेबर नहीं मिल पाते हैं, तो ड्रोन दैट द बेस्ट सिस्टम है। लो प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू द राइजिंग कॉस्ट एंड लो टी प्राइसेस। क्या होता है कि डिमांड तो ज्यादा हो जाती है लेकिन उतना प्राइस नहीं मिल पाता, महंगाई बढ़ जाती है लेकिन उतना प्राइस नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। तो ऐसे से प्रॉब्लम देखा गया है। तो फोर्थ पॉइंट जो होता है कि पेस्ट अटैक एंड द नीड फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग, कि बहुत सारे पेस्टिसाइड वगैरह समथिंग पेस्ट है जो उस पर अटैक करने लगते हैं। तो इसमें जरूरत होता है कि पेस्टिसाइड यूज करें, सरकार इंश्योर करवाती है कि पेस्टिसाइड यूज करिए ताकि पेस्ट अटैक ना करे, जर्म्स वगैरह। और एक्सपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस भी होते हैं। तो ये सब चैलेंजेस को सरकार देखती है, कंपनियां देखती है और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है इसको लेकर, ऐसे नहीं है कि बैठे रहते हैं। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टी कल्टीवेशन, मैंने बात किया था ना कि क्या क्या टेम्परेचर चाहिए, कितना एनुअल रेनफॉल चाहिए, ये सब चीजें हैं। देखिए, तो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टी कल्टीवेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, दैट द बेस्ट फॉर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, चाहे मेंस एग्जाम हो चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो। तो ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये ग्रो करता है। फ्रॉस्ट फ्री कंडीशन थ्रू आउट द ईयर, डीप फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। मतलब पहला है कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए इनको। सेकंड पॉइंट के फ्रॉस्ट फ्री कंडीशन चाहिए थ्रू आउट द ईयर। फ्रॉस्ट मतलब फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, फ्रॉस्ट मतलब वो होता है कि वाटर के ड्रॉपलेट, मतलब आइस वाटर होते हैं जो आइस लाइक आइस बन जाते हैं, जैसे गोले रहते हैं ना, आइस के गोले बरसते रहते हैं। तो नॉर्मल वाटर नहीं होते हैं, वो आइस क्रिस्टल में होते हैं, तो वो प्लांट को डैमेज करता है वो। डीप फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, सॉइल कैसा चाहिए, डीप होनी चाहिए, फर्टाइल